राज ने अपनी मामी की सूखी हुई जवानी को हरा भरा कर दिया और इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाए कि मामी की निकल गई। चिखय और मामी को राज से हो गई मोहब्बत। कहाँ, कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ रोज इसी तरह से संबंध बनाओ। राज कहता था, मामी यह सब सही नहीं है। मामी कहती थी, कुछ भी गलत नहीं है, तुम सही कर रहे हो। राज ने कहा, मामा अगर जान गए तो क्या होगा? मामी बोली, इतनी ही उनको चिंता होती तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाते। राज एक 16 साल का युवक था जो पढ़ाई के लिए शहर से अपने गांव आया था। उसकी मामी सुमन अभी 23 साल की थीं, खूबसूरत, समझदार और दिल से बहुत अकेली। मामा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते और मामी का वक्त अकेलेपन में गुजरता। राज जब गांव आया तो मामी की नजरों में कुछ अलग था। वो अब बच्चा नहीं रहा था, एक समझदार नौजवान बन चुका था। शुरुआत में तो बस नजरें मिलती थीं, फिर बातें होने लगीं और फिर दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को समझने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़की और मामी डरकर राज के पास आ गईं। उस एक पल में उन दोनों के बीच संबंध बन गए। राज ने अपनी मामी के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाए जिससे मामी खुश हो गई और वह यह पल भूल नहीं पा रही थी। आंखों में सवाल थे लेकिन जवाब भी वहीं था। क्या ये सही है? राज ने पूछा। मामी तुम मुझसे खुश हो ना? मामी ने मुस्कुराकर कहा, प्यार को सही गलत से मत तोलो, कभी कभी दिल जो चाहता है वही सबसे सच्चा होता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक गहरे जुड़ाव में बदल गया, लेकिन समाज की बंदिशें, रिश्तों की मर्यादा, ये सब उनके प्यार के आड़े आ रहे थे। एक दिन मामी ने कहा, राज, ये रिश्ता हमें बचपन से जोड़ता है, लेकिन अब इस प्यार की सरहद हमें खुद तय करनी होगी। राज ने उसका हाथ थामा। अगर सरहद है तो हम उसे पार नहीं करेंगे, लेकिन इस एहसास को हमेशा दिल में जिंदा रखेंगे। और फिर दोनों ने एक दूसरे से जुदा रहना चुना, लेकिन प्यार के उस एहसास को कभी मरने नहीं दिया। राज अब एक सफल इंसान था। अच्छी नौकरी, खुद का फ्लैट और एक सीधी सादी लड़की प्रियंका से रिश्ता तय हो चुका था। प्रियंका खूबसूरत थी, समझदार थी, लेकिन सुमन जैसी नहीं थी। राज ने मामी को फोन किया, मामी मेरी शादी तय हो गई है। सुमन ने पल भर की चुप्पी के बाद कहा, मुझे खुशी है तेरे लिए, तू खुश रहना बस। लेकिन फोन कटते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, जिसे खुद से ज्यादा चाहा उसे किसी और की बाहों में भेज रही हूं, यही प्यार है शायद। शादी का दिन आया। राज दूल्हा बना, लेकिन दिल कहीं और अटका था। जब फेरों के वक्त पंडित ने कन्यादान की बात की तो सुमन अचानक वहां पहुंच गई। किसी को कुछ कहे बिना वो बस दूर से उसे देख रही थी, सजी संवरी लेकिन आंखें नम। राज ने उसे देखा, दोनों की आंखें मिलीं। बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया गया। शादी पूरी हुई। सुहागरात पर प्रियंका और राज के बीच। प्रियंका ने राज से कहा, राज, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम्हें समझ सकूं, अगर तुम मुझे समझने का मौका दो। लगा, इतनी परिपक्वता की उम्मीद